नमस्कार, मैं टीसी सावन। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करें। क्या आप जानते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि मानव अधिकारों की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? आइए इन सब बातों को जानने से पहले हम जान लें कि मानव अधिकार होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर चलते हैं। वो सिद्धांत या नियम जो हमारे मानव होने पर प्राकृतिक तथा कानूनी तौर पर हमारे हितों की रक्षा करते हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। ये परिभाषा स्पष्ट करती है कि मानव अधिकार हमारे जन्म के बाद से ही स्वतः ही हमारे साथ साथ चलता है। हमें जीवन, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार देता है। सवाल आता है कि किन अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार इसमें शामिल हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के रूप में हमारे पास मौलिक अधिकार मौजूद हैं, जिनकी रक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय क्रियाशील है, कार्यरत है। और उच्चतम न्यायालय के कार्यों को सरल बनाने के लिए सब्सिडियरी एजेंसी के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मौजूद है, जो इसके सहयोगी के रूप में काम करता है। आइए सबसे पहले जानें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति के हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो। इसके अलावा पूरी टीम के सदस्य होते हैं। उनमें से एक सदस्य हाई कोर्ट का सदस्य रह चुका होना चाहिए। 2 सदस्य मानव अधिकार का व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले होने चाहिए। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष की होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां क्या हैं? मानवीय अधिकार का हनन होने या किसी व्यक्ति पर अमानवीय व्यवहार होने की स्थिति में उसे नजरअंदाज न करते हुए आयोग अपने ढंग से कार्रवाई करता है। जब मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कार्रवाई कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई में जानबूझकर विलंब करने पर मानवाधिकार आयोग कार्रवाई कर सकता है। अगर सरकारी कार्यालय प्रदेशों के अंतर्गत आने वाली संस्था तथा जेलों में मानवाधिकार का हनन होता है तो कार्रवाई करता है। गैर सरकारी संस्थाओं या अन्य सरकारी संस्थाओं जो मानवाधिकारों के लिए काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करता है। ये आयोग मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं बल्कि उसका पूरक है। चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सलाहकारी एजेंसी है, इसलिए इसे किसी भी अपराधी को दंडित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही आर्थिक या कोई प्रत्यक्ष सहायता करने का अधिकार प्राप्त है और ना ही सैन्य बलों का प्रयोग कर सकता है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी तरह से राज्य में
राज्य मानवाधिकार आयोग भी है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, निस्संदेह राज्यपाल ही करता है, लेकिन उनको पदमुक्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्य का मानवाधिकार आयोग अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओस को प्रोत्साहन का कार्य करता है और उनकी आवश्यक सहायताएं भी करता है। साथियों, मानवाधिकार का कंसेप्ट सिर्फ भारतवर्ष का ही नहीं है, विश्व में भी मानव अधिकारों के प्रति आवाजें उठी हैं और काम हुए हैं। इन्हीं का ही नतीजा है कि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अब आपका सवाल ये होगा कि आज के संदर्भ में मानव अधिकारों की क्या आवश्यकता है? तो मेरा जवाब यही होगा कि आज के संदर्भ में हमें मानव अधिकारों की बहुत जरूरत है। 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटनाएं हो जाती हैं। क्या मानव अधिकारों की जरूरत नहीं है? क्या मानव होने के नाते उसको जीने का अधिकार नहीं है? घरेलू हिंसाएं होती हैं। ह्यूमन बीइंग होने के नाते क्या उसका मानव अधिकार नहीं है? दिनों दिन अपहरण की घटनाएं देखने को मिलती हैं, बाल श्रम देखने को मिलता है, वेश्यावृत्ति देखने को मिलती है। कई सारी चीजें जो हैं समाज के अंदर हैं। क्या मानव अधिकारों की जरूरत हमें नहीं है? बहुत ही जरूरत है आज के संदर्भ में भी हमें कि मानव के साथ अमानवीयता का जो व्यवहार हमें देखने को मिलता है, बड़े बड़े राज्यों के अंदर, छोटे छोटे राज्यों के अंदर, बड़े बड़े शहरों, छोटे छोटे शहरों के अंदर, हर जगह जो है वो हमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होते हुए प्रतिदिन दिख जाता है। परिवार में हम देखते हैं आज की मॉडर्न पद्धति के अनुसार माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको अनाथ आश्रमों में छोड़ दिया जाता है या उनको ऐसे ही बेघर कर दिया जाता है, या मानसिक विक्षिप्त लोग जो हैं आवारा घूम रहे हैं सड़कों में, उनको कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। बुजुर्गों के साथ बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कई बार कि उनको अवहेलना का शिकार करना पड़ जाता है अपने ही घर में। क्या यहाँ पर हमारे मानव अधिकारों का कोई काम नहीं है? है। हमें मानव अधिकारों की आज भी सख्त जरूरत है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत हो जाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।